बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेलेवेंट कॉस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसकी इम्पोर्टेंस आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर नहीं बन सकता रेलेवेंट कॉस्ट के क्वेश्चन के बगैर। नाउ रेलेवेंट कॉस्ट इज़ अ कॉन्सेप्ट जो कि विच इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद डिसीजन मेकिंग। सो जितना भी आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करता है, तो किसी भी फैसले को करना है या नहीं करना, तो उस फैसले की वजह से जितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेंगी, उसको हम बोलते हैं कि वो रेलेवेंट कॉस्ट है। ना ये बहुत ही ट्रिकी होता है बाज़ सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट इनकर करती हुई सीधी नज़र आए, बल्कि बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि आप एक कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करते हैं तो किसी दूसरे कोर्स ऑफ एक्शन को छोड़ देते हैं। और जब आप उस कोर्स ऑफ एक्शन को छोड़ते हैं तो उसकी वजह से कुछ नुकसान हो जाता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसको बोला जाता है। सो रेलेवेंट कॉस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो भी रेलेवेंट कॉस्ट होती है। सो ये कुछ बिल्कुल डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी होती है। और ये सोचना होता है खुद से ध्यान के साथ कि अगर आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो इस डिसीजन की वजह से कौन सी ऐसी कॉस्ट हैं जो इनकर होंगी। उस फैसले की कीमत आपको फाइंड आउट करनी होती है एक्चुअली, जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं। तो जो कॉस्ट आपको इनकर करनी होंगी सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ालिसतन उस डिसीजन की वजह से जो आप लेने जा रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस हैं। अभी हम उसकी आगे वीडियोज़ के अंदर उसकी डिटेल देखेंगे, किस-किस किस्म के फ़ैसले आपको करने पड़ सकते हैं, जो आपके सिलेबस में है, जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग हासिल होनी चाहिए। तो उस डिसीजन के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा आपको, सिर्फ़ वो रेलेवेंट कॉस्ट की डेफ़िनिशन में आता है। इसके अलावा अगर अगेन ये उस फैसला करने की वजह से, लेट्स से अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाने का फैसला कर रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं होती है, ये उस डिसीजन की कॉस्ट होती है। सो उस फैसले की वजह से जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाएगी आपको, तो वो आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी। हो सकता है नहीं, बल्कि ऐसा होता है कि इस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो ज़्यादा होगी। लेकिन जो डिसीजन आपने जो फ़ैसला लिया कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊँगा, इसके लिए जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो उससे कम होगी। लेकिन ये रेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट फिर हम लेते क्यों हैं? वो इसलिए लेते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट लेट्स से प्रोडक्ट 1 बनाने की आप फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट 2 बनाने की आप फाइंड आउट करेंगे, और फिर आप फ़ैसला करेंगे मैं कौन-सी प्रोडक्ट बनाऊँगा। तो जिस प्रोडक्ट के केस में रेलेवेंट कॉस्ट कम आ रही होगी, आप वो प्रोडक्ट बनाएँगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिसीजन अगर चेंज होता है कि मैं इस प्रोडक्ट से इस प्रोडक्ट की तरफ जाने लगा हूँ, मैं अब इधर नहीं जा रहा, तो अब इस डिसीजन को, ये जो आपने फ़ैसला किया कि मैं अपना ये वाला रास्ता अडॉप्ट करूँगा, तो इसके लिए जो रेलेवेंट कॉस्ट होगी वो देखी जाएगी। तो इसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट लेट्स से अगर 100 बनती है, और अगर आप इस रास्ते पे जाते हो और रेलेवेंट कॉस्ट, यानी कि ये इस रास्ते पे जाने की वजह से जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाएगी, वो अगर फ़र्ज़ करें कि 80 बनती है, तो आपको जिस रास्ते पे कम कॉस्ट आ रही है, आपको उस रास्ते पे जाना चाहिए, यानी यू शुड गो फॉर प्रोडक्ट 1। लेकिन इसका वाइस वर्सा भी इसी तरह होगा कि अगर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 200 है, तो यू शुड गो फॉर प्रोडक्ट 2, क्योंकि यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। अब ये हो सकता है कि प्रोडक्ट 1 बनाएँ तो उसकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो 500 बन रही हो, और प्रोडक्ट 1 बनाएँ तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट से ज़्यादा ही होगी प्रोडक्शन कॉस्ट। सो इट्स अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट। यानी कॉस्ट अकाउंटेंट ये वाली कैलकुलेशन नहीं बना रहा, बल्कि ये वाली कैलकुलेशन जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बना रहा है, जो कि फिर उसने आगे मैनेजमेंट को देनी है ताकि वो अपना फैसला कर सकें कि उन्होंने क्या रास्ता इख्तियार करना है। सो विल टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ इट इन आवर नेक्स्ट वीडियोस। यहाँ तक आपको कोई अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई सवाल है, तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।